तो 12.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कौन सा बाकी था? 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन ये है, NCERT मैथ क्लास 11th 12 चैप्टर 12.3 क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला so that point ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 - 3 4 बी जिसका कोऑर्डिनेट है -1 2 1 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 1/3 2 0 1/3 और 2 आर कोलिनियर। कोलिनियर दिखाने का क्या तरीका है कि यहाँ पे देखो 3 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी। तो 3 पॉइंट कोलिनियर का मतलब ये है कि तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन हो। और तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन कब होंगे? जब लाइन सेगमेंट ए बी को यदि मान लेते हैं कि बी के रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे रेशियो निकालने का तरीका ये होता है m1 रेशियो m2, ठीक है। अब ये आप जानते हो कोई फ्रैक्शन दिया है 3/7, तो 3/7 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3/25 और 7/25। तो इसके रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे m1 रेशियो m2 का मतलब होता है, m1 रेशियो m2 का मतलब हुआ कि m1/m2, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन को हम किसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम m2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो m2 से डिवाइड करते हैं तो m1/m2, और ये क्या होगा m2/m2। तो m2 कट गया तो क्या बचा m1/m2 अपान 1, और m1/m2 को हम अपनी सुविधा के लिए k मान लेते हैं, तो k/1। तो k रेशियो 1, और k रेशियो 1 का मतलब ये होगा, k का मतलब ये हुआ कि m1/m2 की वैल्यू। तो यहाँ 2 वेरिएबल थे m1 और m2, तो 2 वेरिएबल एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब k की जो वैल्यू आएगी वही m1/m2 की वैल्यू कहलाएगी। k की जो वैल्यू होगी किसकी वैल्यू कहलाएगी? m1/m2 की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला लगा के k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि पॉइंट बी क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी को k रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट आपको पता है, जैसे a का कोऑर्डिनेट क्या है 2 - 3 और ये 4, और b का कोऑर्डिनेट है क्या -1 2 और ये 1, और c का कोऑर्डिनेट क्या है 0 1/3 और ये 2, ठीक है। तो यदि तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर हैं तो निश्चित रूप से b क्या होगा, लाइन सेगमेंट ए बी को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करता होगा। तो नहीं जानते कि किस रेशियो में डिवाइड करता होगा, तो हम क्या मानकर चलते हैं k रेशियो 1। अब यहाँ पे k की वैल्यू 3 तरीके से निकाली जा सकती है, b के s कोऑर्डिनेट की मदद से, b के y कोऑर्डिनेट की मदद से, और b के z कोऑर्डिनेट की मदद से। तो b के s कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट की मदद से जब k की वैल्यू निकालेंगे, तीनों कंडीशन में k की वैल्यू सेम आती है। इसका अर्थ ये होगा कि ये तीनों पॉइंट ए बी सी क्या हैं, कोलिनियर हैं। यदि तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो यहाँ पे b के s कोऑर्डिनेट से k की जो वैल्यू आएगी तो वही वैल्यू y कोऑर्डिनेट से नहीं आएगी, z कोऑर्डिनेट से भी नहीं आएगी। तो हम सेक्शन फार्मूला का यूज करके यदि तीनों पॉइंट ए बी सी को कोलिनियर दिखाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले b के s कोऑर्डिनेट की मदद से k की वैल्यू निकालेंगे, फिर b के y कोऑर्डिनेट की मदद से k की वैल्यू निकालेंगे, और b के z कोऑर्डिनेट की मदद से k की वैल्यू निकालेंगे। तीनों कंडीशन में वैल्यू k की सेम आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट ए बी सी क्या हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका तो आपको पहले भी बताया था, डिस्टेंस फार्मूला। यदि यहाँ पे लिखा है सेक्शन फार्मूला का यूज करके, यदि सेक्शन फार्मूला ना लिखा होता तो हम ए बी बी सी सी ए निकालते।
तो ए बी बी सी सी ए निकालते, यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाता तब भी कोलिनियर हो जाता। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी यदि आ गया तब भी तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है सेक्शन फार्मूला यूज करके प्रूव करना है तीनों पॉइंट को कोलिनियर। इसलिए सेक्शन फार्मूला की मदद से जब हम प्रूव करेंगे कि तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम बी के कोऑर्डिनेट की मदद से के की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी के बाई कोऑर्डिनेट की मदद से के की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी के जेड कोऑर्डिनेट की मदद से के की वैल्यू निकालेंगे। तीनों कंडीशन में के की वैल्यू यदि सेम आ जाएगी, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि गिवन पॉइंट ए बी सी आर क्या है, कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला बताया गया था, सेक्शन फार्मूला बताया गया था। कैसे फार्मूला बताया गया, आप लिखते हैं थोड़ा सा, तो लिखे देते हैं द गिवन पॉइंट ए बी सी, द गिवन पॉइंट ए बी सी विल बी कोलिनियर if point B divide any ratio of line joining the point A and C। Let point B divide line segment AC in the ratio K/1, then by section formula क्या होगा, बी का जो कोऑर्डिनेट है -1 2 1, क्या फार्मूला लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 ऐसे। अब m1 का काम क्या है, m1 बराबर k, m2 बराबर है 2, तो b -1 2 1, m1 के स्थान पे लिखेंगे k इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 अपान k प्लस 1, फिर k इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू -3 अपान k प्लस 1, फिर k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 अपान k प्लस 1। तो क्या लिखेंगे, k इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 अपान k प्लस 1, फिर k इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू -3 अपान k प्लस 1, फिर k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 अपान k प्लस 1 ऐसे। तो b तो -1 2 1, ये क्या होगा, 0 हो गया, ये होगा 2 अपान k प्लस 1, ये क्या होगा k अपान 3 माइनस 3 अपान k प्लस 1 और 2k और प्लस 4 अपान k प्लस 1 ऐसे, ये हुआ। अब इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर करते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट बराबर इसका x कोऑर्डिनेट ऊपर लिखते हैं, बाई कंपेयरिंग तो क्या है, ये -1 बराबर 2 अपान k प्लस 1, फिर क्या होगा 2 इज इक्वल टू k अपान 3 अपान 1 अपान k प्लस 1,
अब फिर क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 2k अब +4 अपान k +1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अब देखो क्या करेंगे, तीनों कंडीशन से k की वैल्यू निकालते हैं। तीनों कंडीशन से k की वैल्यू सेम आ गई थी, इसका मतलब गिवन पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस, ये होगा k +1 इज इक्वल टू 2। और इसको क्या लिखेंगे, 2/1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2k + 2 इज इक्वल टू k/3 -3। अब ये क्या होगा, k +1 इज इक्वल टू 2k + 4। अब देखते हैं यहाँ पे -k और -1 इज इक्वल टू 2, ये होगा 2k और -k/3 इज इक्वल टू -2 -3। और ये क्या होगा, k और -2k, तो 4 -1। तो यहाँ पे देखते क्या है, -k और ये 2 तो उधर चला गया, तो 2 + 1, ठीक है। और ये क्या होगा, इसके नीचे 1 लिखो, 3 एलसीएम आया तो 3 2 = 6k -k -5, और यहाँ पे क्या आएगा, -k इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -k इज इक्वल टू 3, और ये क्या होगा, 5k से 6k से k निकल गया तो 5k इज इक्वल टू 3 × 5 = 15, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, k की वैल्यू हो गई -3। अब इसमें देखते हैं तो k इज इक्वल टू -3, और यहाँ क्या आएगा, k इज इक्वल टू -15/5, 5 × 3 = 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं k की वैल्यू -3, k की वैल्यू -3, सिंस all 3 condition of value of k in all 3 condition is same, since value of k in all 3 condition is same, it means given 3 points A, B, C are कोलिनियर। तीनों पॉइंट ए बी सी क्या हैं, कोलिनियर है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, 5th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द points which trisect the line, which trisect the line joining the point, कौन कौन, P इसका कोऑर्डिनेट 4 2 -6, 4 2 -6 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है 10 16 6, 10 -16 और ये 6। अब देखो
ये पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जैसे मान लो पी और ये क्यू है, तो पी और क्यू के 3 इक्वल पार्ट करना है। एक मान लो ये स्केच है, इसको 3 टुकड़े करना है, तो कितने स्थान पे काटना पड़ेगा? 3 के 2, 2 स्थान पर काटेंगे। तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 स्थान पे 2 पॉइंट मिलने चाहिए आपको, ये एक और एक ये। तो मान लो पी क्यू है, ये आर हो गया, ये एस हो गया। इसका हम मान लेते हैं एक्स बाई जेड, इसको मान लिया एस डैश बाई डैश जेड डैश। तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट हैं। तो मान लो ये के है, ये के है, ये के है। तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के है, तो ये के तो 2k होगा ना, तो k रेशियो 2k हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, k से डिवाइड कर दो तो 1 रेशियो 2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट हुआ। और ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 2k हो जाएगा, k प्लस k रेशियो के, यानी 2k रेशियो k यानी 2 रेशियो 1। तो ये पॉइंट क्या करेगा, आर लाइन सेगमेंट पी क्यू को 1 रेशियो 2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है। और यस लाइन सेगमेंट पी क्यू को 2 रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो हम 2 प्रकार के 2 डायग्राम बनाते हैं, एक है पी और ये क्यू, एक आर पॉइंट के लिखे आर के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 रेशियो 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे। दूसरी कंडीशन में फिर से यही डायग्राम बनाते हैं पी और क्यू, और ये यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये 2 रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट हुआ। ये 1 रेशियो 2, ये 2 रेशियो 1। ठीक है, तो क्या लिखोगे, गिवन 2 पॉइंट, एक है पी x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 2 -6, और दूसरा क्या है q, जिसका कोऑर्डिनेट है 10 -16 और 6। इसको मान लेते हैं s2/2 z2। ठीक है, तो लेट पॉइंट r and s ट्राइसेक्ट द लाइन, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट, ट्राइसेक्ट दी लाइन सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, इन दिस कंडीशन पॉइंट आर, जिसका कोऑर्डिनेट है एस बाई जेड, डिवाइड लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो 1:2 internally, then by section formula we have r x by z इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, m1 s2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपान m1 प्लस m2 m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, x बाई जेड, m1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, m1 इज इक्वल टू, पहली कंडीशन में m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2, और यहाँ पे क्या होगा 4 2 -6, और ये q का कोऑर्डिनेट है 10 -16 और ये 6। ये को इसको कहेंगे s1/1 z1, इसको कहेंगे s2/2 z2। ठीक है, तो m1 के स्थान पे 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 अपान 1 प्लस 2, फिर 1 इंटू -16 प्लस 2 इंटू 2 अपान 1 प्लस 2, फिर 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -6 अपान 1 प्लस 2, वही करने वाला हूँ। तो 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 अपान 1 प्लस 2, फिर 1 इंटू -16 प्लस
2 इंटू 2 अपान 1 प्लस 2, फिर 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 और 2 इंटू -6 अपान 1 प्लस 2। ठीक है, देखो नीचे आ रहा है कि नहीं। अब नीचे नहीं आ रहा, ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो r का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, x बाई जेड, और 10 प्लस 6 8 अपान क्या होगा 3, -16 प्लस 4 अपान 3, और 6 और 2 छक्का 12 अपान 3। तो r x बाई जेड इज इक्वल 18/3, 16 से 4 तो -12/3, और 12 से 6 निकला तो -6/3। ठीक है, तो ये क्या होगा, r का कोऑर्डिनेट x बाई जेड इज इक्वल टू 3 6 जा ये 6, 3 4 जा -4, 3 2 जा ये -2। ये r का कोऑर्डिनेट आ गया। अब पॉइंट S लाइन सेगमेंट PQ को मान लेते हैं 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। एंड पॉइंट S, ये वाला कंडीशन लेकर चलते हैं। पॉइंट S डिवाइड, S इसका कोऑर्डिनेट है S' बाई डैश Z डैश डिवाइड लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 2:1 internally then by section formula we have। तो यहाँ पे क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट आपको क्या था, P का कोऑर्डिनेट हम मिटा दिए यहाँ पे ना, P और Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखो फिर से। P का कोऑर्डिनेट क्या था, P का कोऑर्डिनेट है 4 2 -6, 4 2 -6, और Q का कोऑर्डिनेट 10 16 6, 10 16 ये 6 ये। अब ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट चाहिए ना आपको, तो क्या होगा, S x डैश y डैश z डैश इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपान m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे S x डैश बाई डैश z डैश, m1 का काम कौन करेगा 2, और m2 का काम कौन करेगा 1, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 4 अपान 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू -16 प्लस 1 इंटू 2 अपान 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -6 अपान 2 प्लस 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 4 अपान 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू -16 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, फिर क्या करेंगे 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -6 अपान 2 प्लस 1। अब सब मिटाए देते हैं। अब देखो ये x डैश बाई डैश z डैश इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 10 दूना 20, 20 4 24/3,
16 दूना 32 और 32 और 2 तो -32 प्लस 2 तो -30/3। 2 छक्का 12, 12 से 6 निकल गया तो 6/3। 3 8 24, 10 तिहाई 30, 3 दूना 6। तो यस का कोऑर्डिनेट S डैश Y डैश Z डैश तो क्या होगा 8 -10 ये 2। ठीक है। तो ट्राई सेक्शन पॉइंट कौन कौन हुए? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट, एक R था एक S था। ठीक है। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 6 - 4 - 2। S का कोऑर्डिनेट 8 - 10 ये 2। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट ये हुआ। ठीक है ना। तो आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या करना था सबसे पहले कि जब ये P और Q पॉइंट दिए गए थे और ये P और Q, तो इस लाइन सेगमेंट PQ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट R और S लिए। तो निश्चित रूप से ये पहला R क्या होगा 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा और S क्या होगा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा। तो सेक्शन फार्मूला लगा करके और R और S का कोऑर्डिनेट निकाल दिए। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।